बड़ा नहीं है। कभी हमने एक ही सूरज बनाया सब लाभ लो, हमने एक ही बादल बना दिया सब पानी पियो, हमने एक ही हवा बना दिया सबका काम चलेगा। हिंदू मुसलमान, ब्राह्मण क्षत्रिय, अमीर गरीब का कोई अलग अलग नहीं है। इसी तरह से जो धर्म का कानून भगवान ने बनाया वो एक ही धर्म था, उसको सनातन कहा गया। और उसका मूल थियरी सिद्धांत था सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। और उस सत्य रूपी ईश्वर को पाने के लिए हमको अहिंसा के मार्ग का पालन करना, उसी रास्ते पर चलना। अहिंसा का मतलब ऐसा कर्म जिसके करने से लोगों को सुख मिले, उसको अहिंसा कहा जाता। और ऐसा कोई भी कर्म जिसको हमारे आपके करने से किसी को दुख मिले, किसी भी जीव जंतु को, इसको हिंसा में कहा गया है। केवल काटना मारना हिंसा नहीं है। मान लो आपने वचन वाणी से किसी को गाली दे दिया, आप वचन वाणी से किसी को डांट दिए, तो उसकी आत्मा को कष्ट तो होगा ही। भरी सभा में 10 आदमी के बीच में आप किसी को गाली दे दो, वो हंसेगा, भले डर के मारे आपसे न बोले, लेकिन उसके मन में कष्ट तो होगा, आपने उसको तकलीफ दिया। इसको भी हिंसा, इसलिए हिंसा को मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और हाथ से तो आप करते। मान लो कत्ल कर दिया, गोली मार दिया, चाकू मार दिया, तलवार मार दिया, काट डाला, दर्द होगा ही। किसी को भी आपकी उंगली काट दी जाए दर्द होगा। मुसलमान की उंगली काटो उसको भी दर्द होगा, गाएगा वो। एक गाय की टांग काटो उसको भी दर्द होगा, बकरी की टांग काटो उसको भी दर्द होगा, मुर्गी की टांग काटो उसमें भी दर्द होगा। अब ये सब देखो हिंसा के दायरे में है। कभी इन सब चीज़ों से बचना है, आप सावधान रहना अपने जीवन में। कोई भी ऐसा कर्म कोशिश करना आपसे न बनने पाए कि घर में, परिवार में, टोला में, मोहल्ला में, समाज में आपके कर्म के द्वारा किसी की आत्मा को तकलीफ हो जाए। इसको ईश्वर भगवान की तरफ से हिंसा में नोटिस में लिया जाएगा और ये सब आपके खाते में जमा किया जाएगा। अगर ये पापों की गठरी ज़्यादा हो गई तो इसका आपको भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। परिणाम क्या होगा? कहा मोक्ष मुक्ति की बात तो छोड़ो, अगर ये पापों की गठरी ज़्यादा हो गई तो दोबारा ये मानव जन्म भी आपको नहीं मिलेगा। फिर आपके लिए गाय बैल कुत्ता बिल्ला का ठिकाना है। आपको इस मनुष्य शरीर से निकाल कर गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा में डाल दिया जाएगा। बताओ आप, अब ये चीज़ समझ में तो नहीं आती, लेकिन अब संतों ने लिखा है। रामायण, गीता, वेद, भागवत, सारे स्पिरिचुअल लिटरेचर गवाही दे रहे हैं भाई ये सही है। समझ में तो नहीं आता भाई ये कैसे होगा। आप अपने शरीर को देखते हो, अपनी जात बिरादरी, अपना खानदान। आज आप 1 करोड़ की कोठी में पलंग पर बैठे हो, आप कहोगे हम कुत्ता बन जाएंगे। और संत वाणी कह रही है कि बड़े घरन के बूचिया सतसंग सुनन ना जाए, और तेह कारण कुतिया बनी, और घर घर डंडा। कहा देखो जीवन बीत गया धोखे में। बड़ा घर, बड़ा मान सम्मान, लेकिन आज कुतिया का जन्म मिल गया। कहा कबीर गुरु की भक्त भी नार कुकरी होए, घर घर में डालत फिर डोलत फिरे टूक न डारे कोई। कबीर गुरु की भक्त बिन राजो गधा होए, लादी लादे और की घास न डारे कोई। गधे पर लादी लादी जाती, धोबी डंडा भी मारता। मान लो किसी गधा को बता दिया जाए पहले जन्म में आपके देश, देखो भाई क्या हो गया,
मान लो कोई गधा है, कौन छू रहा है इसको बार बार? इनको बुला के आगे बैठाइए डॉक्टर साहब। मान लो कोई गधा जा रहा है, अब हम आप तो गधा देख रहे हैं, लेकिन मान लो कोई संत महात्मा त्रिकालदर्शी जिनके पास अंतर्दृष्टि है, भूत भविष्य वर्तमान के जाननहार हैं, और उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखकर बता दे भाई ये गधा आज तो गधा बन गया, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश के राजा थे, इंदौर में राजा थे, ग्वालियर में राजा थे। उस समय विश्वास होगा? आप कहोगे ये कैसे होगा, राजा गधा बन जाएगा? ये राजे महाराजे कैसे गधा बन जाएंगे? एक दृष्टांत आता है, एक धोबी गधा लेकर जा रहा, एक साधु महात्मा ने कहा अब गधे को बुखार है। अब जानवर बेचारा तो जबान से बोलेगा नहीं भाई बुखार है, अब धोबी को क्या पता कि गधा बुखार है। धोबी ने अपना उसके ऊपर बोझा लाद दिया और कहा चलो घाट की तरफ डंडा मार रहा। गधा बेचारा आंखों से आंसू गिर रहा है, लेकिन चल रहा। जब चलना कम किया तो धोबी डंडा और पीटता। रास्ते में एक महात्मा मिल गए, उन्होंने गधे की जन्म कुंडली को देखा पूर्व जन्म में। महात्मा जी पहचान गए, अरे भाई ये तो पिछले जन्म में राजा था। उन्होंने धोबी से कहा भाई इसको क्यों मार रहे हो, तुमको मालूम नहीं पिछले जन्म में तुम्हारा राजा था, ये तुम्हारे देश का राजा आज गधा बन गया, तुम मार रहे हो, बुखार में है। धोबी ने कहा महाराज आप जाइए अपना काम कीजिए, ये साधु महात्मा लोग बकवास करते रहते हैं। और इस गधे को मैंने कुछ दिन पहले मंडी बाजार में मैं 5,000 रुपये में खरीद कर लाया हूँ, इसका मैंने 5,000 रुपया पैसा दिया है, मेरा गधा है, और आप कहते हो ये राजा है। अरे मैं इसको चाहे डंडा मारूं चाहे कुछ करूं। अब महात्मा कैसे समझाएंगे बताओ आप? गधा रोता हुआ अपना कष्ट भोग रहा, संत महात्मा समझाने का काम करे, दुनिया मान रही। संसार को कोई अकल बुद्धि समझ में आता है? रामायण भी चिल्ला कर करे कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। जीवात्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर मरेगा, मन न मरी माया न मरी, मरी मर जाए शरीर। न आत्मा मरेगी, न हमारा मन मरेगा, न हमारे साथ प्रबल शक्ति माया मरेगी जो भरमाएगी हमको बार बार। क्या मरता है? कहा इस शरीर मरता है, शरीर मरेगा। साहब कबीर ने कहा हम न मरे मरी हैं संसारा। कहा एक दिन हमारी धरती माता भी मर जाएगी, मिट जाएंगी, कट जाएंगी, पिट जाएंगी। एक दिन धरती माता का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये जो धरती आप देख रहे हो, जिस पर इंदौर बसा है, जिस धरती माता पर आपका गांव बसा है, जिस पर आपका ज्वार का, बाजरा का, सोयाबीन का खेत है, जिस धरती माता पर आपकी कोठी हवेली बनी है, एक दिन धरती माता भी कट जाएंगी, पिट जाएंगी, मर जाएंगी, मिट जाएंगी। इसको संतों की भाषा में महाप्रलय कहा गया है। आज के इस वर्तमान युग में, वैज्ञानिक युग में, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक देखो बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। साइंस विज्ञान जिसको कहते हैं, वैज्ञानिक युग है। इसीलिए तो धर्म कर्म से दुनिया भाग रही है कि फिर रामायण गीता की जगह फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, इंजीनियर डॉक्टर बनोगे। रामायण गीता पढ़ करके क्या करोगे? नौकरी मिलेगी? धर्म को लोगों ने धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। अरे कहा इंदौर यूनिवर्सिटी में चलो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, अलजबरा, जियोलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो। जो माँ बाप कभी रामायण गीता पढ़ते भी थे, अब वो लोग भी अपने बेटा बेटी से कहते भाई रामायण गीता हमने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, अब बंद करो ये।
आप जाओ इंदौर यूनिवर्सिटी में, साइंस पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, तब तो नौकरी मिलेगी, तनख्वाह बढ़िया मिलेगी, पैसा कोठी बनेगी इंदौर में। तिलक टीका लगाकर मंदिर में घंटी घंटा बजाओगे, सुबह शाम आरती उतारोगे, दिन रात आरती करोगे, घर बनेगा, कोठी मिलेगी, सरकार आपको इंजीनियर बना देगी, रामायण गीता के विद्वान बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे आप ना। ये नया युग है, नई क्रांति है, नया समय आ गया। इसलिए धर्म के बारे में तमाम लोगों के विचार देखो बदलते जा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने जब सत्संग शुरू किया सन 1952, अभी देश ताजा ताजा आज़ाद हुआ था। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 5 बरस के बाद हमारे गुरु महाराज का सत्संग खड़ा हुआ। सन 1952 का समय था, देश को आज़ाद हुए 4-5 साल हुआ था अभी। उस समय इंदौर इतना बड़ा नहीं था। इंदौर इसका 1/10 भी नहीं रहा होगा 1952 में। इंडस्ट्रीज नहीं थे, फैक्ट्री कारखाने नहीं थे, सड़कों का इस तरह से जाल नहीं था, जंजाल नहीं था, नदियों पर बड़े बड़े पुल नहीं बन पाए थे, कुछ तो बने थे अंग्रेजी राज में, रेलवे का जाल नहीं बिछाए, सब तो नई नई चीज़ें। रेलवे तो बहुत बाद में, अंग्रेजों के राज में भी देखो। भारत में पहली रेल लाइन बम्बई में बीटी से लेकर थाना तक सन 1835 में पहली रेलगाड़ी। तब इंदौर मध्य प्रदेश में कोई रेलवे थी ही नहीं। 1835, 2024 चल रहा, 2024 के पीछे चलो आप। 1835 यानी करीब करीब 190 बरस, 200 मान लो, 200 बरस के पहले भारत में कोई रेलवे लाइन थी नहीं, कोई रेलवे स्टेशन नहीं, रेलगाड़ी भारत में नहीं चलती थी। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती पर कोई पुल नहीं था, नाव से ही लोग आते जाते थे। इसलिए सारे शहर ज़्यादातर नदियों के किनारे बसाए गए, नाव से ही आना जाना होता था। अब ये दुनिया बाप को नहीं नहीं ये बम्बई इंदौर परमानेंट है। अरे अभी तो बना है बम्बई। अंग्रेज जब भारत में नहीं आए थे, जब मुसलमानों का राज भारत में था, तो बम्बई देखो एक मछुआरों का गांव, एक छोटा सा गांव समुद्र के किनारे, कुलाबा गांव। मछुआरे रहते थे, मछली मारना बेचना वही धंधा था। समुद्र में मछली पकड़ते थे, ला करके बेचते थे। बम्बई थी नहीं। एक छोटा सा राजाओं का किला कल्याण, कभी आप बम्बई जाओ, कल्याण पड़ता, बम्बई नहीं थी। एक छोटा सा किला कल्याण राजाओं का, मुसलमान बादशाहों का, जिसको बाद में शिवाजी महाराज ने, मराठों ने कब्जा कर लिया। कल्याण का किला बम्बई से समुंदर से कुछ दूरी पर, ये छोटा मोटा गांव कस्बा राजाओं का किला महल, मुसलमानी बादशाहों का। बाकी बम्बई तो जंगल पहाड़ कुछ था ही नहीं। मछुआरे, यूरोप के व्यापारियों के जहाज आए, समुद्री नाव से आकर के वहाँ उतरे, और जहाँ से व्यापारी भारत में यूरोप के आए हैं विदेशी, समुद्र से जब वो धरती पर कदम रखे, बम्बई बीटी जिसको कहते हो आप, जहाँ उन्होंने कदम रखा उसको गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का दरवाज़ा कहा जाता है, इसीलिए उसको इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया, यानी भारत में घुसने का दरवाज़ा। अभी हवाई जहाज नहीं, पानी वाली जहाज से। आप वास्को डी गामा, कोलंबस का नाम सुनते हो ना, ये लोग पानी वाली नाव से खोजते तब मोटर शिप नहीं थी, बिजली नहीं, भाप नहीं, इंजन वाला जहाज नहीं, हजारों किलोमीटर पानी में चल करके प्राणों की बाजी लगाकर, खतरा भी था। समुद्र में तब भी तूफान उठते, तमाम नाविक डूबकर मर जाते थे, लेकिन वो लोग देखो कितनी मेहनत किए होंगे, खोज लिया भारत को। यूरोप से चल करके अफ्रीका का चक्कर लगाते लगाते बम्बई पहुंच गए। फिर सूरत में, मद्रास में कोठियां बनाई उन्होंने, समुद्र के किनारे माल उतारते थे। फिर हाथी घोड़ा खच्चर से ला करके बेचते थे, शुरुआत हो गई। फिर उन्होंने रेलवे की शुरुआत करना, अंग्रेजों ने ही शुरू किया। भारत के लोगों को पता नहीं था रेलगाड़ी क्या है,
लेकिन यूरोप में रेलगाड़ी बन रही थी, वहाँ बन रहा था रेलवे लाइन। ये सब विज्ञान वहीं था यूरोप का। भारत में रेलवे लाइन देखो, 40-50 किलोमीटर की पहली रेलवे लाइन बॉम्बे बीटी से लेकर थाना, थाना जिला है, ठाड़ा जिसको कहते हैं, ठाणे, 40-50 किलोमीटर का भाप वाला छोटा सा इंजन बना रेलवे चलाई गई। और आज आप देख रहे हो भारत में रेल का जाल बिछा, हवाई अड्डे बन गए, बड़े बड़े बंदरगाह बन गए। अब आप सोचते नहीं ये सब बना बना, ना ना ना, अभी हाल में सब बना। उसके पहले बाप दादे पुरखे पूर्वज क्या करते थे? रोटी इतनी महंगी होती थी, हल बैल लेकर के दिन भर खेत में खून पसीना जला रहे, दिन भर, और खाने के नाम पर दाल मिली तो सब्जी नहीं, सब्जी मिली तो दाल नहीं, पैरों में जूते चप्पल नहीं, जंगल में भटक रहे लकड़ी काट कर भोजन बनाना। लेकिन आज आप देख रहे हो मशीनें आ गई, ट्रैक्टर आ गए, क्रेन आ गई। एक ही आदमी ट्रैक्टर लेकर पूरे गांव का गेहूं बो देगा। अब आप घर में बैठ कर के मज़े से मिठाई खा रहे हो, आपके खेत में गेहूं बो दिया गया, आपको पता ही नहीं। आप घर में बैठ कर के टीवी देख रहे हो, गप गप रसगुल्ला खा रहे हो, कचौड़ी पकौड़ी समोसा जलेबी का। भाई क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट का मैच आ रहा है, दिन भर डटोगे टीवी पर। सुबह जलेबी का नाश्ता कर लिया, फिर भोजन करके टीवी पर बैठ गए, फिर शाम को नाश्ता, फिर रात में भोजन, दिन भर टीवी देख रहे हो, रोटी के नाम पर 4-4 किस्म की सब्जी। बाप दादों को एक सब्जी चटनी मिलना कठिन था। आज राजे महाराजे जमींदारों को तो तब भी मिलता था, लेकिन कुछ लोगों को मिलता था। लेकिन साइंस और विज्ञान का डेवलप, ये इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक बौद्धिक युग से बड़ी बड़ी मशीनें बनी, और उससे बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने इंडस्ट्रीज, तो बहुत से लोगों को रोजी रोटी मिल गई। फैक्ट्री कारखाने न होते तो क्या हल जोतते आप? कितनों पढ़े लिखे होते, नौकरी कहाँ करते? आज अगर इंदौर में इतने फैक्ट्री कारखाने न लगते, और ये फैक्ट्री कारखाने तो विज्ञान की देन है, राजाओं ने नहीं, ये मशीनें नेताओं ने नहीं बनाया है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट और वैज्ञानिक एक सुई से लेकर के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, अणुबम, परमाणु बम, क्या क्या बना डाला। और ये सब 400-500 साल के अंदर, जिस समय भारत में मुसलमान राज कर रहे थे, हाथी घोड़े का जमाना, अभी मुसलमानों के राज में हाथी घोड़ा। आप मुसलमानों की लड़ाइयाँ शिवाजी महाराज की सुनो, अगर शिवाजी महाराज जमाने में हेलीकॉप्टर जहाज होता तो शिवाजी महाराज भी हेलीकॉप्टर जहाज से बम गिराते, था ही नहीं। मराठों की सत्ता कायम हुई तब तक नहीं था ये। और देखो कैसे समय बदलते बदलते कहाँ पहुँच गए। मुसलमानों का राज गया, अंग्रेजों का गया, अपने देश के नेताओं का गया। यही मराठे देखो, एक समय ही आया कि मराठे पूरा महाराष्ट्र को जीते, मध्य प्रदेश को भी जीत लिया मराठे। मुसलमानों का पतन हुआ औरंगजेब के बाद। आपके इंदौर को मराठों ने जीता, होलकर वंश, होलकर वंश। आप महारानी अहिल्याबाई का नाम सुनते हो। ये बात थोड़ी हमने इधर उधर की कर दिया, थोड़ा जान लोगे ठीक रहेगा। आप ये सोचते हो दुनिया ऐसे बनी बनाई भगवान ने पैदा करना, ना ना, बनती रहेगी, बिगड़ती आपके बाद फिर बिगड़ने वाली है। ये हम आपको मतलब की तरफ ले चलना चाहते, फिर इंदौर बिगड़ने वाला है, बड़ी जल्दी बना फिर बिगड़ जाएगा। महारानी अहिल्याबाई नाम सुनते हो, बहुत बड़ा नाम है। ये होलकर वंश, मराठों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद देखो मराठों ने ग्वालियर को कब्जा कर लिया। कब्जा करते करते मराठे दिल्ली की तरफ बढ़ गए। ये घटना शिवाजी महाराज के बाद की है। शिवाजी महाराज तो मर गए, शरीर छूट गया उनका। औरंगजेब ही मर गए, शिवाजी मर गए, उनकी लड़ाई खत्म।
लेकिन मराठों की शक्ति बढ़ गई, मुसलमानों की दिल्ली में कम हो गई। मराठे बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच गए, हरियाणा पानीपत के मैदान में, और वहां उनका मुगलों से सामना होता है। हे बच्ची, बच्ची बंद कर दो ये पानी। पानी पिलाना बंद करो, तपस्या करने दो, मौसम ठीक है। कोई मर जाओगे 2 घंटा में? अरे प्यास लगी, धीरे जाके पी लो। कोई बारात में थोड़ा ना आए कि लड्डू पूड़ी खिलाया जाएगा। अरे सत्संग सुनने आए, तपस्या करो, ये चीज रोज तुम अपना नुकसान, 4 आदमी कोई पानी, बैठ जाओ, तुम बैठो। तो देखो आप, मराठे अगर पानीपत की लड़ाई में अगर मराठे मुसलमानों से जीत गए होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। अभी अंग्रेज भारत में नहीं आए थे। मराठे जीतते जीतते ग्वालियर पर अधिकार, इंदौर पर अधिकार करते करते मराठों से गलती हो गई। मराठों ने जाकर के जयपुर में, राजस्थान में राजपूतों को भी नाराज कर दिया। राजपूत माने महाराणा प्रताप, जयपुर, ये सब देखो उनके वंशज थे उस समय, चित्तौड़, जयपुर, आमेर। मराठों ने उनसे भी लड़ाई मोल ले लिया। मराठों को चाहिए था कि राजपूतों को दोस्त बना लिया जाए, कभी हम सब लोग मिल करके चलो मुगलों को दिल्ली पर चढ़ाई किया जाए। अब विधि का विधान है, बुद्धि नहीं काम किया, उन्होंने राजपूतों से झगड़ा कर लिया, राजपूतों को भी हरा दिया। मराठों ने राजस्थान के राजपूतों को भी हरा दिया, जयपुर वगैरह को जीत लिया। तो राजपूत नाराज हो गए, उनके साथ कौन जाएगा मरने। मराठे पानीपत में गए और बुरी तरह से मुसलमानों से हार गए, मराठे हार गए। और जितने सरदार मराठे थे सब कत्ल कर दिए गए, तमाम सेना मार दी गई। इतनी दूर चले गए थे, कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ हरियाणा देखो। अंत में लोग वहाँ से भागते हैं। कुछ को राजपूतों ने भी मारना शुरू किया, भाई बड़े काबिल बनते थे। ये राजस्थान होकर जब लौटने लगे महाराष्ट्र की तरफ, तो राजस्थान के राजपूतों ने भी जगह जगह आक्रमण किया कि भाई यही तो हमसे लड़े थे, बढ़िया हुआ हार गए। अंत में मराठे युद्ध हार गए, खेल खत्म हो गया। और उसके बाद देखो फिर भारत में मुसलमानों के बाद अंग्रेजों का। कहने का हमारा मतलब है, दुनिया ऐसे बनते बिगड़ते। आज हम लोग फिर एक बार, चलो ठीक है, रोटी कपड़ा मकान में कुछ बढ़ोतरी हुई है, जीवन आपका सुख में हो रहा, लेकिन हम लोग बहुत सुख नहीं अनुभव कर पा रहे, क्योंकि सबके घर में बीमारियां परेशान कर रही हैं। गरीबी तो मान लो चली गई, बहुत से लोगों की गरीबी गई, थोड़े लोगों की वो भी आपकी चली जाएगी, बाल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कोई नौकरी चाकरी मिल जाएगी, आपकी भी गरीबी चली जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के बीमारियों से कैसे लड़ा जाएगा बताओ आप। सबको बीमारी। यहाँ जितने लोग आप खड़े बैठे हो, अभी डॉक्टर को बुलाकर आपका खून टेस्ट करवा दिया जाए, एक भी आदमी इसमें निरोग नहीं मिलेगा। कोई न कोई बीमारी सब पाले बैठे हो। बाहर से चेहरा महारा नहा धो करके क्रीम पाउडर लगा के टनाटन हो, लेकिन अंदर में मशीन गड़बड़ है। कोई गैस का मरीज, कोई बवासीर का मरीज, कोई भूखंदर का मरीज, किसी का बीपी हाई हो रहा, किसी का लो हो रहा, कोई हार्ट का मरीज, कोई किडनी का मरीज, कोई शुगर का मरीज। वो तो आप डर के मारे जांच नहीं करवाते हो कि डॉक्टर बड़ी बीमारी बता देगा, मिठाई छूट जाएगी, शुगर हो गया। इसलिए जब तक गाड़ी चल रही चलने दो, ये धांधली कब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक सही। अरे बाबा जब तक चलेगी तब तक सही। और दूसरी आपकी समस्या है पैसा। ये बीमारियां इतनी बड़ी हैं कि 10-5 हजार में ठीक नहीं होने वाली हैं। अगर डॉक्टर आपको बड़ी बीमारी बता देगा, कहेगा 2 लाख ले आओ, इसके बाद हम भर्ती लेंगे, ऑपरेशन किया जाएगा। इसलिए छोटे छोटे आदमी तो इससे भी डरते, बाबा इतनी मेहनत से पैसा कमाया कि बेटी की शादी करनी, 5 लाख इकट्ठा किया,
एक घर मकान बन जाएगा, 10 लाख इकट्ठा किया, और अभी डॉक्टर ऑपरेशन में 5 लाख मांगेगा तो बेटी की शादी कैसे होगी? तो लोग कहते बाबा हम भले मर जाएंगे, ठीक है इसी बीमारी में मर जाएंगे, लेकिन 5 लाख में बेटी की शादी हम करेंगे, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। और ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी भी तो नहीं कि आदमी बच जाएगा। मान लो 5 लाख रुपया देकर आपने ऑपरेशन करवा लिया, तब भी तो आदमी मर रहे हैं, अस्पतालों में मर रहे हैं, घर पर मर रहे हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने देखो इस चीज को उठाया है, मुद्दा उठाया गया कि भाई आप गरीबी से तो निकल रहे हो, और अच्छा है, ईश्वर करे भगवान करे आपकी गरीबी दूर हो। रोटी कपड़ा मकान, सबको भोजन, सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबका मकान बढ़िया बने, सबका बने, अमीर गरीब सब। लेकिन समस्या जो बीमारी की खड़ी हो रही, गुरु महाराज ने सावधान किया, सावधान हो जाओ, बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं। गुरु महाराज ने इसका कारण बताया, ये बीमारियां क्यों बढ़ गई आदमी में। इसका सबसे बड़ा कारण बना हमारा आपका खान पान, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस, शराब कबाब का सेवन करना, ये हमारे शरीर के लिए घातक हो गया। खैर अभी ये थियरी आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारे जय गुरुदेव मिशन में हमारे गुरु महाराज ने, जो मिशन के संस्थापक हैं, उन्होंने ये थियरी लोगों को दिया कि भाई इसको स्वीकार कर लो। मनुष्य के अंदर बीमारी का सबसे बड़ा कारण नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, हमारे जीवन का जो सिस्टम बदल गया। हमारे बाप दादे लहसुन प्याज नहीं खाते थे, तमाम घरों के चूल्हे पर लहसुन प्याज नहीं पकता था। वो लोग मांस नहीं खाते थे, मछली नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे। जिन चूल्हों पर लहसुन प्याज नहीं पकता था, आज उन चूल्हों पर मछली अंडा सब पक रहा। इतने लोग मांस खाने लगे। अब जो लोग शाकाहारी हैं उनके बीच में रहते हैं, छुआछूत उनको भी लग जाती, वो भी गड़बड़ सड़बड़ हो जाता। मान लो शाकाहारी हो, अब 10 आदमी 100 आदमी आप बैठे हो, 100 आदमी में 80 आदमी मांसाहारी, 20 आदमी शाकाहारी। जैसे सत्संगी आप हो, जो लोग सत्संगी भाई बहन हैं, आपकी समस्या क्या है कि घर में बूढ़ी सास शाकाहारी सत्संगी है और घर में बहू आ गई मांसाहारी, बेटा मांसाहारी, रिश्तेदार मांसाहारी। अब आप अकेले माला पूजा करते हो, घर में सब लोग मछली खा रहे, मांस खा रहे, तो आपके ऊपर उसकी छुआछूत लग रही है। इसलिए आपका भी भजन जल्दी नहीं बन रहा है, कितनों प्रयास करते हो। आपका थाली, आपका लोटा, आपका बर्तन, आखिर घर परिवार वाले तो छूते होंगे। और आज समाज किस स्थिति में खड़ा, मांसाहार कहाँ पहुंच गया। मान लो मुसलमानों की बात छोड़ो, मुसलमानों के यहाँ तो शाकाहारी मिलना कठिन है। मुसलमान भाई तो कहते गाय मारो ईद मुबारक, और बकरी मार दो बकरी ईद मुबारक। मुसलमानों के घरों में शाकाहारी मिलना इंदौर में तो कठिन होगा। इसलिए ये चीज शाकाहारी धर्म का संदेश अभी इंदौर के मुसलमानों को समझाना बहुत कठिन है। समझाना भी मत आप, अभी इंदौर के मुसलमानों को समझाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कै बरस? कै बरस? जोर से बोलो। 8। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे प्रचार करते करते। अरे आप मर जाओगे तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? राम चले गए, दुनिया चल रही, कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही, गांधी सुभाष चले गए, दुनिया चल रही है। लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री चले जाएंगे, भारत कैसे चलेगा, उससे अच्छे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री चले जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश का क्या होगा, मुख्यमंत्री तो आ ही रहे हैं। हम आप नहीं रहेंगे, क्या दुनिया नहीं चलेगी? राम चले गए, जिनको भगवान का, तो भी लोग तो चले गए।
फिर भी दुनिया चल रही है। 8 या 10 बरस के बाद ये शाकाहारी धर्म का संदेश इंदौर के मुसलमान भाई भी इसी तरह बैठकर सुनेंगे जैसे आज आप हिंदू लोग सुन रहे हो। अभी तो आप हिंदू ही हो। इस संदेश को थोड़ा बहुत हिंदू, सब हिंदू भी नहीं, क्यों कि ज़्यादातर हिंदू तो मांसाहारी है। कहते बाबा हमसे क्या लेना देना, हमारा धर्म तो मांसाहारी धर्म है और जय गुरुदेव वालों का धर्म शाकाहारी। जय गुरुदेव वालों का धर्म शाकाहारी और आपके गांव के और हिंदुओं का धर्म। तो फिर कैसे बैठेगी बात, कैसे बैठेगी? एग्रीमेंट होगा, समझौता होगा, दोनों में संघर्ष होगा। आप उनको समझाओगे, वो आपको समझाएंगे। कभी कभी होता है वो अपना तर्क देंगे मांसाहारी धर्म सही है, आप कहोगे मांस खाना गलत है, वो कहेंगे कैसे गलत है, वो अपना तर्क देते हैं। आप अपना तर्क देते हो, देखना कौन जीतता है। लड़ाई चल रही है, गोली बंदूक तो नहीं चलेगी। खैर गुरु महाराज ने कहा आपकी वैचारिक क्रांति होगी। राम और कृष्ण के जमाने में तो चल गई, लाठी चल गई। उस समय जो झगड़ा हुआ लाठी चल गई। भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, जोर से बोलो, रावण कोई मुसलमान थे? हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ था राम रावण का। तभी संसार में ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था। जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ तब हिंदू मुसलमान थे ही नहीं, ना हिंदू भी नहीं थे, मुसलमान भी नहीं थे। वैदिक धर्म का प्रभाव था संसार में। भारतवर्ष नहीं, सारे संसार में वैदिक धर्म का प्रभाव था। राम रावण का युद्ध जब हुआ है, भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहार और शाकाहार में झगड़ा, लाठी चल गई। कौन जीता? कौन जीता? शाकाहारी जीत गए। रामा दल जीत गया, रावण दल हार गया। हनुमान अंगद जामुन सुग्रीव, भगवान राम की गोल में देखो हनुमान अंगद जामुन सुग्रीव सब शाकाहारी, छोटे छोटे लोग। जंगल के आदिवासी कोल भीलों को लेकर रामा दल जीत गया। रावण भी पूजा पाठ करते थे, ऐसा नहीं कि कोई बेवकूफ थे। कहा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंची पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेद के प्रकांड पंडित थे, ब्रह्मा और शंकर के महानतम पुजारी थे। पूजा वो भी करते थे, लेकिन अंतर क्या था? उनका धर्म मांसाहारी था। पूजा भी करते थे, मांस भी खाते थे, शराब भी पी लेते थे। इसी का भगवान राम ने विरोध किया, कहा भाई ये गलत है। धर्म कभी मांसाहारी नहीं होता। धर्म जब भी होगा शाकाहारी होगा, सनातन शुद्ध पवित्र। नहीं रावण माने तो देखो खत्म हो गया। आज अगर मुसलमानों को छोड़ दो भी थोड़ी देर के लिए, चलो हिंदुओं की बात करते हैं। आज हमारे भारत देश में पुरानी गणना के अनुसार कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। 2011 की गणना कोरोना के कारण दूसरी गणना 21 में नहीं हो पाई, कोरोना फैल गया। वैसे जनगणना होगी तो आबादी 1.5 अरब के ऊपर चली जाएगी। चलो पुरानी गणना पर आंकड़ा है 1 अरब 30 करोड़ में भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान और 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते, सिख ईसाई बौद्धिस्ट पादरी जैन यहूदी सब मिलाकर 8 करोड़। मुसलमानों की आबादी 18 करोड़ भारत में, हिंदुओं की आबादी 1 अरब 4 करोड़। आपको सुन करके ताज्जुब होगा, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। कितने हिंदू? अनुमानित आंकड़ा है और आंकड़ा सही जाएगा, गलत नहीं है। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी।
मतलब इसका एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी, 4 गुना। गप नहीं बोल रहे। इंदौर की बात छोड़ो, अपने गांव का ही अंदाजा लगा लो। ये कौन गांव है? कौन गांव है? भगोड़ा हैं? इल्लौर हैं? तिल्लौर। ये आपका गांव तिल्लौर है। मुसलमान तो होंगे नहीं, हिंदू है ना? सब हिंदू ही हैं। तिल्लौर में सब हिंदू रहते हो। आप 2 रजिस्टर बनाओ। एक रजिस्टर पर लिखो तिल्लौर में शाकाहारी हिंदू, और एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। अपने तिल्लौर गांव में घर घर जाओ, आप किसी को मत छोड़ो। जितने हिंदू, छोटी जाति बड़ी जाति, सब मिला के हिंदू ही तो। शाकाहारी हिंदू का रजिस्टर, मांसाहारी हिंदू का रजिस्टर तिल्लौर गांव में घुमाओ तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? ना 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 ना, कौन रजिस्टर भरेगा? हैं? शाकाहारी भर जाएगा? हैं? हो सकता सत्संगी ज़्यादा बना दिया क्या? अब इतनी बहनें तो इसी गांव की होंगी हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सब शाकाहारी आए हो। कुछ तो गड़बड़ सड़बड़ होगा ही। वैसे इस गांव में जय गुरुदेव मिशन के बहुत लोग रहते हैं, ऐसा सुना गया। बाद में तो गड़बड़ सड़बड़, कुछ गांजा पीने लगे, कुछ शराब पीने लगे। अरे स्कूल में सब लोग पढ़ पाते हैं, इंजीनियर सब बनते हैं, सब मास्टर बनते हैं। कितने लोग कक्षा 10 में कई साल फेल हो, स्कूल छोड़कर भाग जाते। क्या मास्टर गड़बड़ है? स्कूल गड़बड़ है? ऐसे संतों के स्कूल में, सत्संग में सब लोग कहाँ टिक पाते हैं भजन भक्ति में? तिल्लौर गांव में कितने सत्संगी बने, कितने उजड़ गए, बिगड़ गए, कट गए, पिट गए, मर गए, मिट गए। लेकिन फिर भी ईमानदारी से बताओ, अगर आपके तिल्लौर गांव में 2 रजिस्टर चला दिया जाए, एक शाकाहारी हिंदू, एक मांसाहारी हिंदू, तो शाम तक कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? मांसाहारी। आप सही बोला ना? देखो, भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा और शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा। ये उस गांव का हाल है जिस गांव में जय गुरुदेव मिशन के कई परिवार रहते हैं। मान लो किसी गांव में जय गुरुदेव मिशन का कोई नहीं है, राधा स्वामी मिशन का भी कोई नहीं है। राधा स्वामी मिशन का नाम सुना होगा आपने। बहुत बड़े बड़े आश्रम आपके इंदौर में, अगल बगल जिलों में बने। देवास में आप शहरों, सड़कों के किनारे से गुजरो तो एक किस्म का आश्रम, डिजाइन एक, कलर एक, देखकर दूर से जान जाओगे कि राधा स्वामी मिशन का आश्रम है। बड़ा अच्छा लगता। ये अंग्रेजों के ज़माने से मिशन चल रहा, बहुत पुराना मिशन है। और इनके धर्म गुरुओं को हम धन्यवाद दे रहे हैं। आगरे वाले महाराज जी, राधा स्वामी जी महाराज, जिनका नाम था बाबा शिवदयाल सिंह जी महाराज। राधा स्वामी नाम तो उनको लोग कहते, राधा माने आत्मा, स्वामी माने परमात्मा। राधा स्वामी नाम माने भगवान का नाम, परमात्मा का नाम रखा उन्होंने महाराज जी ने। राधा माने आत्मा, स्वामी माने परमात्मा। जैसे राधा कृष्णा कहते हो, राधा माने आत्मा, कृष्णा माने परमात्मा। सीता राम कहते हो, सीता माने आत्मा, राम माने परमात्मा। ऐसे राधा स्वामी, राधा माने आत्मा, स्वामी माने मालिक यानी भगवान। आत्मा का मालिक तो भगवान ही है, आत्मा और परमात्मा। राधा स्वामी मिशन के धर्म गुरुओं ने बड़ी मेहनत किया भारत में अंग्रेजी राज से, और करोड़ों लोगों को भारत में शाकाहारी बनाया। जिन गांवों में उनका प्रभाव, उस गांव में ज़्यादा लोग शाकाहारी। लेकिन मान लो किसी गांव में राधा स्वामी मिशन के लोग नहीं हैं, जय गुरुदेव मिशन का कोई नहीं है, आचार्य श्री राम शर्मा का गायत्री परिवार वालों का कोई नहीं है, ब्रह्मपिता कुमारी वाले, सतपाल महाराज, जोगेश्वर महाराज, कबीर पंथी, दादू पंथी, दरिया पंथी, या वैष्णव मत का, वैष्णव पंथ का जिसमें लहसुन प्याज भी परहेज है, या शंकराचार्यों का मत जिसमें मांसाहार परहेज है। मान लो ऐसा कोई गांव जिसमें किसी इन साधु महात्माओं मिशन को मानने वाला कोई नहीं है। पूजा तो उस गांव में भी होती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होती, खूब पूजा होती है।
लेकिन शाकाहारी उस गांव में मिलना कठिन हो जाएगा। मिलेंगे भी बहुत कम मिलेंगे। पूजा तो खूब होती, कोई न कोई देवी देवता उन्होंने भी बना छोड़ा है जंगल पहाड़ में, गुरु तो नहीं बनाया, उनके भी पूजा का केंद्र पत्थरें बना दिया है, कहीं नदी के किनारे बना दिया, कहीं पेड़ में बना दिया। गुरुओं का जहां मत होगा कुछ तो ज्ञान मिलेगा, मास्टर समझा देगा। पेड़ पौधे क्या समझाएंगे आप, जंगल पहाड़ ज्ञान देगा, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाएगा। पूजा उनकी भी है, लेकिन उस पूजा में देखो सच्चाई इसलिए गड़बड़ हो गई, उनकी समझ में भी नहीं आया कि मांसाहारी धर्म है कि शाकाहारी धर्म सही है। बस मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, और जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब, और जय श्री राम नारा लगाए। बुरा मत मानना, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? आपने धर्म की ऐसी तैसी कर दिया, धर्म का सत्यानाश कर दिया अपने धर्म का। आपने मांसाहारी धर्म को कभी सनातन धर्म नहीं कहा जाता। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी शुद्ध और पवित्र धर्म होता। आज के 600 वर्ष पहले गोस्वामी महाराज ने जब रामायण लिखा, ये जो रामायण रामचरितमानस रामायण आप पढ़ते हो, ये काशी नगरी में बनारस में गंगा के किनारे बैठकर रामायण के रचयिता जब लिखे, उस समय दिल्ली में बादशाह अकबर का राज था, मुसलमानों का राज था। अकबर का नाम आप सुन, द ग्रेट अकबर, अकबर महान का नाम आप, उन्हीं के समय में रामायण लिखी गई। गोस्वामी महाराज ने 600 वर्ष पहले, देखो हमारी इन सारी चीज़ों के बारे में दुनिया में क्या क्या होगा सब रामायण में उन्होंने लिख दिया। संत त्रिकालदर्शी होते, हमारे गुरु महाराज तो अब बताना शुरू किए। 600 वर्ष पहले से कबीर, नानक, गोस्वामी सब संत हमको सावधान कर रहे। आज से हमारे गुरु महाराज तो 70 वर्ष से, हमारे पूज हुजूर महाराज 10-12 वर्ष से, 40 वर्ष हम लोगों को बोरा पहन गिना गिनाया 40 वर्ष, 10-12 वर्ष देखो इस शाकाहारी जैकेट पहने लोग दिखाई दे, 10-12 वर्ष केवल 12 वर्ष। लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर आपको सुना रहे हैं, लेकिन गोस्वामी महाराज 600 वर्ष, कबीर, नानक सब बता रहे, देखो भाई आगे गड़बड़ है, गड्ढा है, मत जाना उधर, बच के रहना। गोस्वामी महाराज रामायण में लिख कर गए, सब पढ़ते हो, रोज आप पढ़ते हो। और उन्होंने हमारा रिलीजियस सिस्टम, कलयुग में धर्म कैसा होगा, धर्म की स्थिति परिस्थिति क्या होगी, इसके बारे में उन्होंने रामचरितमानस रामायण में लिखा है। 600 वर्ष पहले बताओ, अंतर्दृष्टि के द्वारा संत महात्मा भूत भविष्य वर्तमान जान जाते। गोस्वामी महाराज एक दृष्टांत प्रमाण देकर के लिख रहे हैं, एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। कहा, हरित भूमित्र शंकुला समुझ परे नहीं पंथ है, तिमि विवाद पाखंड ते लुप्त भय सदग्रंथ। कहा जैसे सावन भादों के महीने में जब तेज बारिश होती है, तमाम जंगल में, पर्वत में, पहाड़ में, सड़क पर, पगडंडी पर घास फूस जम जाती, और इतनी घास फूस जम जाती है कि हमको रास्ता नज़र नहीं आता, और आपको जाना है तो अंदाज़ा लगाकर आप दाएं बाएं से जाओगे उसी में, लेकिन खतरा हो सकता, कहीं गड्ढा पड़ गया, पैर आपका फिसल गया, टूट जाएगा, कहीं घास फूस में सांप बिच्छू बैठा काट खाएगा, खतरे हैं। क्योंकि घास फूस के कारण रास्ता सही दिखाई नहीं दे रहा, और आप अंदाजा लगा कर जा रहे हो, खुद धोखा है। ये दृष्टांत और प्रमाण देते हुए गोस्वामी जी महाराज रामायण में फरमा रहे कि आगे ऐसा घनघोर कलयुग आएगा कि साधु संतों का ज्ञान, उनका सत्संग जनता नहीं सुनेगी। आडंबर पाखंड इतना तेज विस्तार से फैल जाएगा, शाश्वत सनातन सच्चा धर्म उसमें दब जाएगा।
और परिणाम क्या निकलेगा? मनमाना धर्म। कहा मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी, गुरशिखंद बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा, हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मगदान, देव न बरसें धरन पर, बुए न जामे धान, कल 12 बार अकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरें, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा, ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भये तब ते, सुत मानई मात पिता तबलों, अब लानन दीख पड़े जबलों। बताओ 600 बरस पहले लिख दिया। कहा जमाना जैसा भी हो, लेकिन आगे घटनाएं घटेंगी, हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। एक समय आएगा कि बेटे माँ बाप को, परिवार वालों को तभी तक प्यार करेंगे, सम्मान देंगे, जब तक घर में बहू रानी नहीं आ जाएगी। कहा शादी हो जाएगी, बस दिन रात जब देखो ससुराल। लोग कहेंगे अरे भाई जरा एक दिन बहन के लिए चले। कहा ना ना, अरे कहा बहन के यहाँ भी चले जाओ। कहा कुछ नहीं, ससुरार पियार भई जब से। अब देखो गप नहीं है, सामने घट रहा है। माँ बाप को कहना पड़ता बेटा एक दिन बहन के यहाँ भी चले जाओ, अच्छा रक्षाबंधन पर चले जाओ, अरे कम से कम राखी तो बधाए आओ। और ससुराल के लिए आधी रात को भी साइकिल मोटरसाइकिल कार उठ गई, माँ बाप का चेहरा देखने में घिरा है, और बीवी दिन रात सामने खड़ी रहे। कहा सुत माने मात पिता तबलों, अब लानन दे अबला माने स्त्री, न आनंद माने मुंह है। जब अपनी पत्नी का मुंह देख लेगा, घर में बीवी आ गई तो माँ बाप का चेहरा गंदा लगाया हटाए, उनका बुढ़ा बुढ़ी कह करके डांट के भगा देंगे बेटे। ये कलयुग का प्रहा। कहा कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ऐसा घनघोर कलयुग बुद्धि पागल करेगा, मामा भांजी को नहीं पहचानेगा, चाचा भतीजी नहीं पहचान पाएगा, बाप बेटी नहीं पहचान पाएगा, भाई सगी बहन नहीं पहचानेगा। खैर अभी ये घटनाएं कहीं कहीं, अब जो लोग इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल चला रहे हो सबके हाथ में है, देश दुनिया में क्या हो रहा आपके सामने सूचनाएं आ रही। बूढ़े बुजुर्ग तो नहीं, उनके पास मोबाइल चलाना नहीं जानते, लेकिन जो लोग मोबाइल चला है देख करके आप दुनिया को दंग हो रहे हो। क्या हो रहा संसार में। आज हम लोगों को 40 साल देखो बोरा पहनते हो गया। 14 मई 1983 को हमारे गुरु महाराज ने बोरा पहनाया और ये कहा था भाई गांव गांव निकल जाओ बोरा पहनकर। हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली जनरेशन जो बच्चे पैदा होंगे, कम से कम ये तो शराब से बच जाए। शराब मनुष्य के लिए सबसे घातक है, सबसे खतरनाक है। शराब मानव के बुद्धि विचार को भ्रष्ट कर देता। 40 साल से गुरु जी का आदेश मानकर हम लोग देखो गांव गांव जाकर अरबों अरब रुपया जय गुरुदेव मिशन का प्रचार में, पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में। आपके इंदौर जिला में कोई आज से प्रचार हो रहा है जय गुरुदेव मिशन का? 1983 में तो बोरा उसके पहले से हो रहा, लेकिन 1983 से बोरा पहनकर हम लोग देखो। अब बोरा, कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता। एक भीख मांगने वाला भिखारी भी आज की फैशन की दुनिया में बोरा नहीं पहनेगा, लेकिन हम लोगों ने इसको धारण कर, लाखों लोगों ने पहन लिया। खैर इसमें बहुत लोग मर गए, 40 साल में बहुत मर गए। और अब गुरु महाराज ने नहीं पहना, का अब नहीं कोई पहनेगा। जब हम लोगों ने पहना तो धोती पैजामा का युग था, इतना फैशन दुनिया में नहीं था, तेल फूले लिए सब नहीं था, इतनी पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी कॉलेज भी नहीं था।
पुराने मिजाज के लोगों ने पहन लिया। आज के ज़माने में किसी को बोरा पहनेगा, भाग जाएगा सत्संग छोड़कर। अरे कहा बाबा ये पूजा पाठ धर्म कर्म प्रचार उचार मेरे बस का नहीं है। तब गुरु महाराज ने थोड़ा सस्ता कर दिया। कभी हमारा प्रचार तो हुआ नहीं, बोरे वाले हमारे आधे मर गए, मरने वाले बुढ़े हो गए, और हमारा धर्म का प्रचार तो अधूरा रह गया। सतयुग आया नहीं, राम राज आया नहीं, भारत विश्व गुरु बना नहीं, धरती पर धर्म की स्थापना हुई नहीं, शराब की दुकानें बंद हुई नहीं। तो गुरु महाराज ने देखो जैकेट पहना दिया सन 2010 में। सन 2010 इस संसार से अलविदा करने के पहले उन्होंने जैकेट का ऑर्डर दिया। जैकेट में एक सुविधा हो गई, बोरा बहनें नहीं पहन सकती थी, केवल भाइयों ने पहना। लेकिन ये शाकाहारी जैकेट देखो बहनों ने भी पहन लिया। लाखों लाख भाई बहन पहनकर शाकाहारी जैकेट आज गांव गांव, एक एक गांव गोद लेकर, अब तो पूज्य महाराज जी के आदेश में एक एक गांव गोद लेकर, ये देखो पूरे इंदौर में गांव गांव घर घर जा रहे और अपील कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब शाकाहारी। वैसे शाक का मतलब तो होता वनस्पति, वनस्पति इन जैसे किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज। लेकिन शाकाहारी में आगे चलकर दूध दही मक्खन घी। अब दूध दही मक्खन घी पेड़ पौधे से तो पैदा नहीं होता, ये तो जानवर से पैदा होता, गाय बैल बकरी, गाय भैंस बकरी। कहीं कहीं ऊँट से भी लोग दूध का सेवन, राजस्थान वगैरह में ऊँट का दूध बड़ा मीठा होता, रसगुल्ला बड़ा अच्छा बनता। और इंदौर में बिकेगा तो आप क्या जानोगे ऊँट का है, पता गप गप मान लिया है ऊँट का दूध बड़ा, उसमें शुगर बहुत होती। अब आपको तो मिठाई नजर आ रही, प्रसाद ऊँट से बना है कि डालडा घी से बना। देखो भगवान तिरुपति के मंदिर में अभी देखो आंध्र प्रदेश हल्ला मचा है ना। आज कितने वर्षों से वहाँ लड्डू बन करके, और कई लाख लड्डू रोज बंटता। जो लोग मंदिर में जाते, मंदिर से पुजारी लोग प्रसाद देते, और ये कई वर्षों से बट रहा है। अब पता चला कि वो डालडे में मछली का तेल और गाय सुअर की चर्बी डाल करके और तेल, और उसी तेल से लड्डू बनता। तो बताओ भगवान के मंदिर में सरकार हिल रही है, जनता नाराज हो गई। जो लोग मछली खाते उनको तो कोई चिंता नहीं है। अरे जो लोग मछली खा रहे हैं उनको मछली के तेल का लड्डू खाने में क्या दिक्कत है। लेकिन जो लोग शाकाहारी थे, भगवान तिरुपति के मंदिर में तो शाकाहारी भी जाते हैं। एक बार तो हम खुद ही गए हैं वहाँ, अब ऐसे नहीं गए थे, गए थे हमने कहा भाई जरा देख लिया, बड़ा नाम सुना जाता, भगवान तिरुपति का मंदिर है। लेकिन संजोग से प्रसाद तब नहीं बट रहा, हमने नहीं लिया था, भाग्य था। एक कारण से गए थे, एक मरीज को देखने गए थे तिरुपति बालाजी, तिरुपति मंदिर ये आंध्र प्रदेश में आता है। लेकिन जो लोग शाकाहारी उनको प्रसाद मिला वो नाराज हो रहे हैं, भाई हमारा तो धर्म बिगाड़ दिया और हमारे भगवान को भोग लगा दिया। कई साल से चर्बी वाला लड्डू, और चर्बी भी गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी, गाय सुअर बैल की चर्बी का लड्डू। अब ये सब चीज़ मोबाइल में आने लगे, ब्रॉडकास्ट हो गया, और पूरा आंध्र सब संत महात्माओं का समाज हंगामा मचाए खड़ा। क्या हंगामा मचा कर करोगे, सब 2-4 दिन में कोई और घटना हो जाएगी, घटना दब जाएगी, दुनिया चल रही है ऐसे ही। इसीलिए शाकाहार का मतलब तो वनस्पति से होता, लेकिन दूध दही मक्खन घी को भी उसमें जोड़ दिया गया। फिर शराब गांजा भांग कोकेन हीरोइन इसका सेवन मत करो, अब इसको भी शाकाहार से काटा गया। भाई ये गलत चीज़ है जो बुद्धि को पागल करती। शाकाहार का मतलब अब आप समझो वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शुद्ध भोजन, केवल फल सब्जी से मतलब नहीं, भोजन आपका शुद्ध हो। इन्हें ऐसा पवित्र भोजन करो जिससे मन बुद्धि चित्त पवित्र हो। आहार और विचार दोनों का बहुत बड़ा संबंध है। अगर हमारा आहार अशुद्ध होगा तो विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकता। आहार गंदा करोगे, भोजन गंदा करोगे तो विचार कैसे शुद्ध होगा, मन कैसे शुद्ध होगा।
और अगर मन को नहीं शुद्ध कर पाओगे तो कभी भगवान का भजन ही नहीं कर पाओगे। भजन नहीं है तामस दया। इसलिए शाकाहारी धर्म का प्रचार बड़े जोरों से, देखो हम लोग कितने दिन से बोरा पहनकर, इतनी मेहनत अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, नहीं छुड़ा पाए। सन 1983 में हमारे छोटे छोटे बच्चे तब दारू नहीं पीते थे, मरज कम था, इतने लोग शराब इंदौर में नहीं पीते थे। लेकिन इतने प्रचार के बाद जितने प्रचार हुआ, शराब पीने वाले घटे कि बढ़े? बढ़ गए। मछली खाने वाले इंदौर में घटे कि बढ़े? जितने हम लोग प्रचार किए उतने मामला गड़बड़ हो गया। और अब तो ये सूचना मिल रही है कि हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना उस दिन बेटियां शराब नहीं पीती थी, लेकिन जितने हम लोगों ने प्रचार किया कि सुधार हो जाएगा, बुराई इतनी बढ़ गई कि हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। और कहाँ? गांव में नहीं, भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े जो सुपर सिटीज हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, आपके मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर का नाम इंदौर और भोपाल, ये जहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जहाँ इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने हमारी बेटियां जा रही हैं। बेटियों का दोष क्या दिया जाएगा बताओ आप? वहाँ का सिस्टम गंदा कर दिया, ऐसा बना डाला। बताओ आज वहाँ के बड़े बड़े होटल वार क्लब में माँ बाप के चोरी चोरी हमारी 18-20 साल की कोमल मन हृदय बेटियाँ गलत संग सोहबत में पड़ करके 11-11 बजे रात तक वहाँ शराब पी रही हैं, और किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये आधी आधी रात तक वहाँ नंगा नाच नाचती हैं, डांस कर रही हैं। इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाएंगी। इंजीनियर डॉक्टर बनना बुरा नहीं है, हमारी बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, जज बने, बैरिस्टर बने, कौन मना करता? लेकिन खतरा है धर्म संस्कृति के लिए। बेटियां शराब पी रही हैं, और कहाँ पी रही? यूनिवर्सिटी में। अगर मान लो किसी रिश्तेदार ने, कोई तो मिलता नहीं वहाँ पर, अगर किसी ने देख लिया परिचित आदमी, बेटी कल तुम तो इसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर हाथ में हाथ डाले घूम रही थी, वो कौन था तुम्हारा, जानते उसको? तो बेटियां कहती हैं, बैठी है ना, वहीं वहीं रहे, दूरे रहे। घंटे लगाना देखो आप, अगर मान लो वहाँ कोई परिचित पहुँच गया और वहाँ पूछता कि बेटी कल तुम्हारे साथ कौन घूम रहा था, तुम्हारे साथ कौन नाच रहा था, तो बेटियां कहती वो मेरा बॉयफ्रेंड था। क्या है? बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड।
बॉयफ्रेंड जहाँ अंग्रेजी है, ऐसा कर दिया कि गांव वाले किसी को पता ही नहीं चलने पाए क्या हो रहा। बॉयफ्रेंड है, सिस्टम बना दिया यूनिवर्सिटी में। इंजीनियर डॉक्टर तक गड़बड़ नहीं, उसके आगे क्या हो रहा है? बॉयफ्रेंड है। बॉय माने लड़का और फ्रेंड माने दोस्त। कहा मेरा दोस्त है, लड़का है। 18-20 साल की लड़की 18-20 साल का लड़का को दोस्त बना रही है और रात भर साथ में घूम रही। क्या होगा आगे सोचो आप। माँ बाप अपनी बेटियों को घर के बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। अगर दिन में भी बेटी कहीं जा रही, कहे देखो कहाँ घूमती है, ये किससे दिन में मिलने जाती रोज रोज। आज बेटियां इतनी दूर चली गई हैं, वहां बॉयफ्रेंड है। लड़के से पूछा गया बेटा तेरे साथ कौन घूम रहा? तो लड़का कहता मेरी गर्ल फ्रेंड है। गर्ल माने लड़की, फ्रेंड माने दोस्त। हमारे समाज में लड़का लड़के को दोस्त बनाता, लड़की लड़की को दोस्त बनाती। सखी कहते, सहेली कहते। ऐसा आपने सुना है कि लड़का लड़की को दोस्त बना ले? वो भी 18, शादी नहीं, ब्याह नहीं, और दोस्ती कर लिया, और वह ऊपर से शराब पी रहे। समाज कहाँ जा कर के रुकेगा? इसका अंजाम क्या होगा? कभी आप विचार करते हो? अगर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, भगवान राम का राम राज कभी भारत में आएगा? जोर से बोलो। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। और लोग कह रहे भाई बस राम राज आ रहा है, इसको राम राज कहा जाएगा। अभी देखो महाराष्ट्र है, ऐसी ऐसी सूचना कभी कभी 2-3 हफ्ते पहले एक सूचना आई महाराष्ट्र से। मोबाइल में आपने भी देखा है, जिसने देखा होगा। 6 साल की बेटी, 7 साल की बेटी, क्या उम्र बताओ, 6 साल 7 साल, स्कूल में साथ पढ़ रही हैं। उसी स्कूल का 40 बरस का कर्मचारी, 6-7 साल की बेटियां, और ले जा कर के देखो बाथरूम में उनके साथ दुर्व्यवहार करता। बेटियां रोते घर जाती, बताती, हल्ला मचता। 6-7 साल की बेटियां और 40 साल भी पढ़ा लिखा है आदमी। आदमी हैवान बन गया कि शैतान बन गया, इसको राक्षस कहा जाए कि भूत कहा जाए। और तिलक टीका सब लगाए घूम रहे, जय श्री राम सब बोल रहे हो। मंदिर देवालय शिवालय में पूजा, नवरात्रि में सब कथा कीर्तन घंटा बजा रहे। गिरुआ पहन करके गणेश भगवान शंकर की पूजा में कमरिया ढो रहे। पूजा में कमी नहीं, कर्म तो गंदा कर दिया। इसलिए जय गुरुदेव मिशन का इस पर ऐतराज है। ऐसा धर्म नहीं चाहिए, ऐसे धर्म का आपको खंडन करना चाहिए। ये सनातन धर्म में है ही नहीं, इज्जत आबरू सम्मान खत्म हो जाए। और ये चीज बचाने के लिए आपको सबसे पहले अपने खान पान पर, और ऐसी पूजा करोगे लाभ क्या मिलेगा? अशुद्ध पूजा, तामस पूजा, अंधा आडंबर अंधविश्वास की पूजा से